माधुर्याधिपति, ये समस्त ऐश्वर्य परक नाम कहा जाता है। और माधुर्य परक नाम के द्वारा ब्रज संबंधी नाम उसे कहा जाता है ऐश्वर्य माधुर्य परक नाम का, जिसमें भगवान के ब्रज लीला माधुर्य नाम उसके वैश्य कहा जाता है। इस श्लोक में सत्यव्रत मुनि सभी माधुर्य पर नाम की ही सूचित कर रहे हैं। कहते हैं हे नमो देव, हे देव आपको मैं प्रणाम करता हूं। देव शब्द के अर्थ दिव्यति क्रियति देव, इसलिए कल मैंने यही कहा था जी देव शब्द के अर्थ के द्वारा जो दिव्य स्वरूप अपने माधुर्य भावों की प्रकाश करके सभी गोपियों के चित्त के जो हरण करते हैं उसके देव कहा जाता है। इसलिए कह रहे हैं हे देव, हे द्वैत, हे भुवनैक बंधु, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधु, हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिराम, हा हा कदानु भवितास्मि भूर दिशोर में। इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं देव शब्द दिव्यति क्रियति, जो अत्यंत सुंदर रूप धारण करके गोपी समाज में अपने अनेक प्रकार नृत्य कला आदि प्रकाश करते हैं। जैसे वो आप वो चित्र पर देख रहे ना, राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण में भी ऐसे दिखा गया। ये कृष्ण और गोपी समाज में भी अपने नृत्य कला आदि नृत्य कला आदि दिखाते हैं। सारे गोपियां पहले दिखाती है एक एक नृत्य कला, और इसके पश्चात जो है कृष्ण भी अपने नृत्य कला प्रदर्शन कराती है, दिखाती है। और अंत में श्रीमती राधिका वो भी अपने नृत्य कला आदि दर्शन कराते हैं। रास शब्द का अर्थ होता है रसते आस्वाद्यते, जहां पर अनेक प्रकार के जो है नृत्य कला आदि प्रदर्शित होता है। अच्छा, वही चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में नृत्य कला आदि दर्शन कराया। इसलिए महाप्रभु की जो रास कहा जाता है उसे कहा जाता है संकीर्तन रास। और वृंदावन में गोपियों के साथ कृष्ण के साथ जो रास उसके गोपी रास कहा जाता है। उसमें केवल कृष्ण छोड़कर के सभी स्त्री स्वरूप में ही सम्मिलित है। और महाप्रभु की लीला में और सभी लोग ने क्या किया, पुरुष रूप में नाम संकीर्तन में भाग लिया। और जो लोग स्त्री रूप में आए हैं वो थोड़ा दूर रह करके वो अपने अपने भाव के अनुसार नृत्य आदि करने लगे। आसान। इसलिए महाप्रभु की जो नृत्य का महाप्रभु की जो नृत्य कहा जाता है संकीर्तन, महाप्रभु जो रास कहा जाता है उसे कहता है संकीर्तन रास कहा जाता है। ये भी रास भी है। रास शब्द के अर्थ होता है जहां पर सर्वे मिलित है, सभी एक ही साथ में सम्मिलित होकर के अनेक प्रकार के नृत्य कला आदि प्रदर्शन करते, उसकी रास कहा जाता है। रास की अनेक परिभाषा, एक परिभाषा नहीं है। रास की परिभाषा कितना है, अनेक है। एक साथ में मिलकर के अनेकों जो है गोपियां जहां पर नृत्य आलिंगन चुम्बन नृत्य कला आदि प्रदर्शन करते उसके रास कहा जाता है। किंतु महाप्रभु की लीला में जो संकीर्तन रास दिखाया गया, उस संकीर्तन रास में महाप्रभु की एक विशेष वैशिष्ट दिखाया। पुरुष एक तरफ हो जाते हैं और स्त्रियां एक तरफ हो जाते हैं। उसमें
मिलन नहीं दिखाएगा। स्त्री पुरुष एक साथ में मिलकर के नृत्य आदि करें, वो नहीं दिखाएगा। पुरुषों के साथ नृत्य आदि कला करें और स्त्रियों के साथ नृत्य आदि करते हैं। क्योंकि कलियुग में मनुष्य की बुद्धि मनुष्य के विचार जो है निम्नगामी हो गया, नीचे तरफ हो गया। सभी की बुद्धि कैसी होती है? काम क्रोध में भरे हुए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उसके थोड़ा मर्यादा में लेकर के दिखाया है। मर्यादा में रह करके ये दिखाया है। नहीं तो सबके एक साथ में करे तो क्या हो जाएगा? सहजिया हो जाएंगे। जैसे सहजिया लोग होते हैं ना, सब कहते हैं हम सब भूल गए। भुलाई तो नहीं है, अंतर हृदय में क्या है? काम क्रोध आदि भरा हुआ है। सहजिया लोग ऊपर से आंखों से आंसू की धारा निकलते, आंसू निकालते रहता है। वो तो केवल दूसरे के दिखाने के लिए मात्र है। आज इसलिए यहाँ पर भी कार्य देखो, अब सामान्य वो बंदर पीछे घूमता रहता है। क्या? हाँ, थोड़ा एक लाठी रख दो, थोड़ा लाठी दिखा तो आएगा नहीं। अरे आप बैठो कि लाठी उधर रख दो, पीछे जो बैठे लाठी रख दो बस। अच्छा, इसलिए यहाँ पर भी सत्यव्रत मुनि देव शब्द के अर्थ अतः क्रीडाशील करें। आपको मैं ऐसे कृपा करके कृपा दृष्टि विष्टाति दिनम बतानु गृहाने स मामग्ग में दक्षी दृश्य। अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझ और अत्यंत दीनहीन अज्ञ शरणागत जन पर अनुग्रह कीजिए और मुझे साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। यहाँ पर सत्यव्रत मुनि कहते साक्षात रूप में मुझे दर्शन दीजिए। बड़ा एक तत्व सिद्धांत आपके सुनना पड़ेगा। क्या? ब्रज के 3 प्रकार के प्रेम होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के है। एक है विवेक शून्य प्रेम। क्या बताया? विवेक शून्य प्रेम। विवेक माने विचार नहीं करते, विचारहीन प्रेम कहा जाता है। उसके कहा जाता है विवेक शून्य प्रेम। ब्रज में होता है विवेक शून्य प्रेम। जैसे पशु पक्षी आदि, पेड़ पौधे आदि, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, इस प्रेम के कहा जाता है विवेक शून्य प्रेम कहा जाता है। क्यों? ये लोग विचार कर नहीं पाते कृष्ण ब्रज में है अथवा कृष्ण ब्रज से बाहर चले गए। क्योंकि ये कृष्ण तो हर रोज एक स्थान पर नहीं जाते। कृष्ण कभी मधुबन, कभी तालवन, कभी तमालवन जाते कि नहीं जाते? गोचारण के लिए जाते। तो उधार के पेड़ पौधे ऐसे सोचते हैं कृष्ण आते होंगे। क्या होते हैं? आते होंगे, आ रहे हैं। इसलिए किंतु कृष्ण ब्रज से बाहर चले गए, ये उनके कभी कभी प्रतीत नहीं होता। जब अधिक समय तक बीत जाते हैं तब वो सोचते हैं ये कृष्ण चले गए, फिर भूल जाते हैं, फिर कहते हैं कृष्ण आते होंगे। इसलिए यह ब्रज की यह समस्त प्रेम के कहा जाता है विवेक शून्य प्रेम। विवेक माने बुद्धि, शून्य माने नहीं, ज्ञान नहीं, विचार कर नहीं पाते। और दूसरी प्रेम कहा जाता है क्या प्रेम? विश्रम्भ प्रेम कहा जाता है। विश्रम्भ अत्यंत जहां पर घनिष्ठ होता है, तो उस समय घनिष्ठ प्रेम में ऐसे होते हैं जो कृष्ण
अभी है, हमारे पास है। जैसे देखो कृष्ण ब्रज से वृंदावन, ब्रज से मथुरा चले गए, सुबल सुदाम आदि सोचने लगे ये कृष्ण है, आते होंगे, जाते हैं और आते हैं, ये विचार करते हैं। किंतु सखा तो सबसे कृष्ण के साथ नहीं रहते। सखा लोग कृष्ण के साथ कब तक, जब खेल कूद होता है, वो आदि वो गाय बत्स आदि चारण चराते उस समय रहते हैं। कितने घंटे रहते हैं सखा लोग? ज्यादा से ज्यादा 6-7 घंटे, ज्यादातर कहाँ। सुबह 9 बजे के 8 बजे मनो गोचारण के लिए चले जाते हैं, फिर गोचारण के लिए जब लौटते हैं किस बजे, 4 बजे लौटते हैं, तो 3-7 घंटे तक बस। इसके बाद सारे सखा लोग अपने घर में चले जाते कि नहीं चले जाते? तो बाकी कितने घंटे कृष्ण से दूर रहते हैं? 24 से 7 घंटा निकाल दो, माइनस कर दो, कितने हुए? 16-17 घंटा कृष्ण से बिछोड़ के रहते हैं। तो इसलिए वो लोग सोचते हैं कृष्ण अभी ब्रज में है, क्योंकि जहां पर अत्यंत घनिष्ठ प्रेम होता है। हम जब प्रातः काल, यदि अभी प्रातः काल हो जाएंगे कृष्ण से मिलेंगे। तो इसी प्रकार ये समस्त घनिष्ठ प्रेम होने के नाते इस प्रेम के कहा जाता है विश्रम्भ प्रेम कहा जाता है, अत्यंत घनिष्ठ जहां पर होता है, ये सखा में होता है। और तीसरी प्रेम के बारे में कहते हैं उत्कंठामयी प्रेम, याद रखना पड़ेगा। क्या बताया? उत्कंठामयी, 11। वो प्रेम में क्या होता है, ये कृष्ण के साक्षात दर्शन जब तक नहीं हो वो लोग तड़पते रहते हैं। ये किसमें देखा नहीं जाता है? यह प्रेम मां यशोदा में दिखाई पड़ता है, नंद महाराज में सामान्य रूप में, किंतु मां यशोदा में अधिक रूप में, और सर्वाधिक रूप में गोपियों में ही दिखाई पड़ता है। इस प्रेम के कहा जाता है उत्कंठा। ये उत्कंठा में प्रेम के विशेष होता है कृष्ण के साक्षात दर्शन, क्योंकि गोपियों के साथ कृष्ण की बिछोड़ना जो है बहुत कम तक समय होता है। जैसे एक उदाहरण जैसे दे लो, गोपियों के साथ कृष्ण के साथ कब बिछोड़ना होता है? थोड़ी समय का है? जैसे प्रातः काल में, चलो निशांत लीला, पहले लीला क्या है? निशांत लीला है। निशांत लीला में गोपियों के साथ कृष्ण के साथ मिलन हो रहा है, एक ही साथ में शयन आदि करते हैं, ये सब निशांत लीला हो जाता है। फिर गोपियां अपने घर में चले आती है, गोपियां आ जाते हैं, कृष्ण अपने घर में चले जाते हैं, अर्थात श्रीमती राधिका जावट में आ जाती है, और कृष्ण कहाँ चले जाते हैं? नंदालय में चले जाते हैं, नंद भवन में चले जाते हैं। फिर कृष्ण स्नान आदि करके जब प्रस्तुत होते हैं, तब उस समय गोपियां भी स्नान आदि करके फिर नंदालय में आ जाते हैं। केवल स्नान आदि करने में जितने समय है 10-15 उतने समय तक मान लिया जाए। कभी कभी थोड़ी सी समय लीला करने के लिए थोड़ी समय सो जाती है, फिर जल्दी जल्दी स्नान करके फिर नंदालय में आ जाती है। नंदालय में आकर के क्या करती है? कृष्ण के लिए रसोई बनाते हैं। उसी रसोई बनाने के समय कृष्ण के साथ इनके मिलन होता है। आज इसमें वर्णन है, भजन रस में, ग्रंथ में इस समस्त वर्णन है। कृष्ण बीच बीच में रसोई घर में कोई बहाना देकर के आ जाते हैं, आ सकते। और उस समय कृष्ण के साथ, राधा आदि गोपियों के साथ बात होती रहती है, मिलन नदी हो जाता है। फिर कृष्ण ब्रेकफास्ट करके मानो 7 बजे 8:30 बजे
ब्रेकफास्ट करके कृष्ण चले जाते हैं, कहाँ गोचारने के लिए जाते हैं। और उस समय गोपियां भी क्या करती है, किसी न किसी बहाना लेकर के वो लोग पहुंच जाते हैं जहां जहां पर गोचारण के स्थान, जैसे सूर्य पूजा की छल से है, सूर्य पूजा की छल करके है, श्रीमती राधिका सी प्रिटेंड आई एम गोइंग टू वर्शिप सन गॉड, सूर्य पूजा के छल से चले जाते, किंतु सूर्य पूजा के छल से जाकर के क्या करती, कृष्ण के साथ मिलन होता, सूर्य पिंड में मिलन होते रहता है। तो देखो यहाँ पर थोड़ी सी काल तक, और वो भी उत्कंठा होती रहती कृष्ण मिलन के लिए है, क्योंकि इस समय तो गोपियों की प्रेम की इसलिए कह रहे हैं, ये लोग विरह सहन कर नहीं पाते है, इसलिए शिक्षाष्टक में श्लोक में आ रहे हैं ना, क्या श्लोक, जुगायितो निवेशनम चक्षुषा विषायितम सुन्नयितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण, आंखों की पलक पड़ने में जितने समय लगते उतने समय तक गोपियों कृष्ण से बिछुड़ हो जाए है, उन लोग की क्या जनक महाप्रलय आ जाता है, उसमें देखते हैं जन सारे विश्व आदि सुनना सुना लगता है, कंप्लीटली एम्प्टी, ये सुनना है तो महागुष्ट गिरिंद्र अजगराय विरह में ऐसे लगते हैं, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने सुनना है महागुष्टम, ये गोष्ठम ये ब्रज कैसे लगते हैं ना, बिल्कुल सुना सा लगता है, शशान भूमि लगता है, शशान भूमि में कोई रहता है जहां पर है, गांव में शशान भूमि होता है ना, बहुत दूर दूर तक करके है, आज बहुत दूर 3-4 गांव के बीच में बहुत दूर के गांव में शशान भूमि में कोई नहीं जाता है, कौन जाता है, जब कोई मर जाता है कोई जाता है मान उसके लेकर के जाता है, और बिल्कुल वो स्थान के शशान भूमि पर है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं विरह अवस्था में गोपी को उसी प्रकार दशा हो जाती है, सुन्नायते महागुष्टम गिरिंद्र अजगराय, कृष्ण विरह में गिरिराज गोवर्धन के कैसे लगते हैं, ये माउथ ऑफ पाइथन है, अजगर के मुख जैसे विधान कर रखते हैं, मुख को फाड़ करके रखते हैं, अजगर साहब देगा कहाँ देगा, टीवी में कहाँ देगा, जू में जुगायते निवेशनम चक्षुषा विषायितम सुन्नायते जगत सर्वम गोविंद विरह में, उसी के हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं विरह दशा में गोपियों की कैसे दशा हुई है, सुन्नायते महागुष्टम गिरिंद्र अजगरायते, और राधा कुंड कैसे लगते हैं, शेर के बाघ के मुंह के भाग ऐसे लगते हैं, तुंडायते राधा कुंड ऐसे लगते हैं। मेरे कहने की तात्पर्य है ये विरह की जो ऐसे जो है वो सहन करना संभव नहीं होता है, ये तो गोपियां केवल सहन कर पाती है, इसलिए गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम, उस प्रेम के क्या कहा जाता है, क्या प्रेम बता, उत्कंठामय, उत्कंठा उसी का जैसे कृष्ण दर्शन बिना, साक्षात दर्शन बिना वो रह नहीं पाए, साक्षात दर्शन हो, डायरेक्ट दे वांट डायरेक्ट दर्शन कृष्ण, कृष्ण के दर्शन के लिए उत्कंठित हो जाता है, उनके और किसी शब्द के द्वारा उसे समझाना संभव नहीं है? जिस प्रकार उदाहरण देता है, देखो थोड़ी सी कहीं पानी क्या बोले आग हो, उसमें पानी डाल दो बुझ जाएगा, किंतु जहां पर बृहद अग्निकांड है, आग धक 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 करके जल रही है, वहीं पर कोई भी एक घड़ा पानी डाल दे तो क्या होगा, वो पानी वो अग्नि के लहरियां के और भी तेज हो जाए। आज समझिए, ये समस्त उदाहरण दे रहे, अल्प अग्नि हो, आग हो,
तो जल से वो सामान्य जल से बुझ जाएगा। क्योंकि जहां पर बृहद अग्नि है जिसको कहते हैं बड़वा नल, दावा नल, पेड़ों की डाल के घर्षण से, घिसने से जो आग उत्पन्न हो जाता है, उसमें पानी डालने से बंद थोड़ी हो जाए। ऑस्ट्रेलिया में है ना हर साल है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, देखो ये इतने तेज करके चारों तरफ फैला देते हैं। वहां पर तो दमकल वाहिनी पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसके करना संभव नहीं होता है। तो उसके चारों तरफ जंगल के पेड़ को काटना पड़ता है। 100 माइल दूर जाकर के जंगल के चारों तरफ काटना पड़ता है। आग ऐसे तेज गति से आग चलती है। तो यहाँ पर भी इसलिए कह रहे हैं गोपियों की जो कृष्ण के प्रति जो विरह है, ये वर्णन करना संभव नहीं होता, इसलिए कह रहे हैं ये देव। आप जो देव शब्द का अत्यंत दिव्य रूप, आपके ऐसे सुंदर जो दिव्य रूप क्या वर्णन करें। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले, कस्तूरी तिलकं ललाट पटले, बक्कस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणं, सर्वांगे हरिचंदनं सुरितं कंठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र में वर्णन है। ये कृष्ण के इतने सुंदर रूप वर्णन हो गया। देखिए कृष्ण की कैसे ललाट पर जो कस्तूरी तिलक लगाया गया, कस्तूरी तिलकम ललाट पर बक्कस्थले कौस्तुभम, कृष्ण के बक्कस्थल में जो कौस्तुभ मणि लगा, और नासाग्र गौरमुक्तिकम, नासिक के अग्र में मुक्त आदि के द्वारा सुशोभित होते हैं। और करतले वेणु, कृष्ण अपने हाथ में वेणु जो है बंसी जो धारण करते हैं, करे कंगनम, और हाथों में इतने सुंदर कंगन विराजमान होते हैं। और सर्वांग हरिचंदन सुललितम कंठे च मुक्तावली, और कृष्ण के सारे अंग में मानो हरिचंदन द्वारा सुशोभित होते हैं। और गोप स्त्री परिवेश कंठे च मुक्तावली, और कंठ में मुक्ताओं की माला के द्वारा सुशोभित होते हैं। और चंदन, हरिचंदन, हरिचंदन एक प्रकार जो तिलक करते हैं उसके हरिचंदन कहा जाता है। एक प्रकार जो है क्या बोलते हैं, चंदन जैसे प्रकार उसे शरीर पर लगाते हैं। और गोपियों के द्वारा सुवेष्टित रहते हैं। ऐसे गोपाल कृष्ण में बार बार ध्यान करता है। इसलिए ये समझते कर रहे हैं देव सके और दामोदर, फिर उनके कहते किस नाम से पुकारे हैं। कितने दामोदर होता है? 4 प्रकार के दामोदर। मेन होता है 2 प्रकार के दामोदर होता है, एक राधा दामोदर और एक यशोदा दामोदर। आज अर्थात मां यशोदा गोपाल की उदर में दामदानी रस्सी के द्वारा बांध दिया था, इसलिए उनके नाम हो गया राधा यशोदा दामोदर। और एक दामोदर कहा जाता है राधा दामोदर कहा जाता है। राज से अंतर्ध्यान होने के बाद, कृष्ण राज से अंतर्ध्यान हो जाने के बाद जब पुनः गोपी समाज में पधारे, तो अब उस समय से गोपिया ने क्या कि कृष्ण के साथ राधा जी के साथ बंधन कर दिया, बांध दिया, इसलिए उसके राधा दामोदर भी कहा जाता है। कल्प विदेश हरि कथा, विभिन्न कल्पों में अनेक लीला। गोपी दामोदर भी कहा जाता है।
और एक और कृष्ण कहीं लौट करके न चले जाए, इसलिए मंजरियां भी कृष्ण भी बांधे दिया था। इसमें तो अनेकों कथाएं हैं, लीला कथाएं है। किंतु दो जो दामोदर के नाम प्रसिद्ध है, एक राधा दामोदर और एक यशोदा दामोदर। और उनके अनंत कह करके भी कह रहे हैं, अर्थात अचिंत महाशक्ति युक्त भगवान नमो अनंत। अंत में शेष नहीं है, अच्छा, क्योंकि भगवान की लीला कथा आदि क्या है, अनंत कहा जाए, न अंत इति अंत, जिनकी लीला कथाओं की कोई शेष नहीं है। स्वयं कृष्ण की जो लास्ट सेक्शन अनंत देव सहस्र हजारों फन के द्वारा, हजारों मुखों के द्वारा उनके वर्णन भी करें तथा भी समझ नहीं, अथवा अनंत शब्द के करते कहा जाता है, रासलीला कहते हैं, अनंत कहा जाता है। आगे जाकर के कहेंगे नव अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। कृष्ण के जितने भी लीलाएं हैं, सर्वश्रेष्ठ लीला कैसे कहते हैं, रासलीला। इस रासलीला की कहा जाता है, अनंत लीला कहा जाता है। कृष्ण गोपियों के साथ जो रास विहार आदि की, कितने समय तक रास विहार किया, ता ब्रह्म रात्र, एक नहीं, ये रात्र शब्द के द्वारा हमारे विश्वनाथ चतुर्थ टीका में लिखते हैं, एक रात्रि नहीं, अनेकों रात्रि, बहुवचन हो रहा है, प्लुरल नंबर हो रहा है, बहुवचन हो रही है, अनेकों रात्रि। ब्रह्मा जी के एक रात्रि और एक दिन, एक रात्रि व एक दिन कितने होता है, 1000 चतुर्युग, सप्त त्रेता दापर कली। इसी प्रकार रोटेशन करो, 1000 होने पर एक दिन हो जाए, और उसमें एक रात, एक दिन, एक रात। तो आप ऐसे भी विचार करके देखें, जब गोपियों के साथ कृष्ण की जो रासलीला हुई, नित्य गीत आदि अनेक प्रकार जो मिलन आदि भी, संभोगमय मिलन लीला आदि, वो कितने समय तक कोई वर्णन करना संभव नहीं। इसलिए ये श्रीमद् भागवत में तारत्र, भगवान ओबी तारात्रि सर्द उत्कुल मल्लिका भिक्षरंतु मनश्चक्रे जोग माया वाश्रितम। कितने रात्रि, अथवा श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद में 33 अध्याय में जाकर के अंतिम भी कह रहे, ये गोपियों के साथ कृष्ण के साथ जो रासलीला हुई वो अनंत समय तक, क्योंकि जड़ियों विचार जो हम लोग कहते हैं कालोधीन हो जाता है, कालाधीन कहा जाता है। इस जगत में जितने हम शब्द कहते हैं, ये सब क्या है, इसको कैसे क्या कहा जाता है, काल के अधीन, काल के अधीन समझते हो, और वी आर नो काल के अधीन, और वी डोमिनेटेड बाय द टाइम। समय के हम लोग अधीन होते, समय हमारे अधीन नहीं है, हम लोग समय के अधीन है। आज अभी कितने बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, ये समझते काल के अधीन हम बता रहे, 10 बज गए हम चलना है, 9 बज गए हमको चलना है। इस संसार में जितना हम करते हैं ये सब काल के अधीन कहा जाए। वर्तमान काल, काल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस हम कहते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। किंतु तो अपराधिक जगत में एक ही काल कहा जाता है, वो क्या 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 काल कहा जाता है, नित्य वर्तमान काल कहा जाता है। क्या बताया, नित्य वर्तमान काल होता है। अच्छा, उस जगह में उदित काल नहीं होते, पास्ट टेंस नहीं बनता है, और उस काल में ये सब टेंस नहीं होता, एक ही हो जाता है, नित्य वर्तमान काल। और कृष्ण भी जोगमाया के द्वारा नवोन्नयन रूप में प्रतिभागित प्रकाश करते हैं, एवर फ्रेश नेव नेव, इस जगत में संभव नहीं है।
घड़ी के सेकंड के कांटे चले जाए, फास्ट हो जाता है? आप घड़ी देख रहे हैं, एक टक टक करके जा रहे हैं, एक करके चले जाते हैं, अतीत हो जाते हैं। किंतु उस जगत में ये शब्द नहीं होता है, जिसे कहा जाता है, एक ही शब्द कहा जाता है, नित्य वर्तमान काल। वहीं पर आता है, वहीं पर और कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए कृष्ण नित्य वर्तमान कहा जाता है। ये शब्द हम कहने पर भी आपके समझ में नहीं आया, क्योंकि उस जगत की ये है। इसलिए हमारे गोस्वामी वर्ग कार्य अपराधित चित जगत में, गुरु वृंदावन में एक ही काल का है, और वो काल किसके अधीन है? वो सब किसके अधीन है? भगवान के अधीन है। नजत्र सूर्य भासते, जहां पर सूर्य के उदित होने की जरूरत नहीं होता, तथापि उस जगत में सूर्य उदित होता है। बोले वो सूर्य कौन है? वो स्वयं ही कृष्ण जो है सूर्य के रूप में एक स्वरूप में प्रकाश होते उदित हो रहे। क्यों? लीला संपादन करने के लिए, लीला करने के लिए। इसलिए कहते हैं नजस्त सूर्य भासते न से तारक तावता। वो सूर्य चंद्र नक्षत्र तारक आदि नहीं है वास्तव में, तत्व सिद्धांत। तथापि लीला आदि करने के लिए वहीं पर चंद्र उदित हो रहे हैं। कृष्ण लीला कब करते हैं? रात्रि काल में तो रास होती है, तो चंद्र उदित नहीं हो तो रास नहीं होता है। तो वहां पर ये प्राकृतिक चंद्र नहीं है। इस जगत में चंद्र जो देवता जो है वो तो क्या बोले, तमगुण अथवा रजगुण के द्वारा दूषित होते हैं। जैसे उस दिन मैं कहा था, चंद्र और इंद्र है, आसान स्वर्ग के राजा इंद्र और चंद्र दोनों के काम में मोहित होकर के और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को देख करके उनके साथ मिलने के लिए आया है कि नहीं? शास्त्र में वर्णन है, भागवत में ही वर्णन है। इसलिए उस समय इंद्र और चंद्र ये दोनों के क्या की सुंदर मनुष्य रूप धारण किया और धारण करके गौतम ऋषि के आश्रम में आ गए। और गौतम ऋषि के आश्रम में आकर के छल करने के लिए आपके साथ हम विद्या अभ्यास करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। गौतम ऋषि बोले अच्छा ठीक है पढ़ो, किंतु उनके पढ़ने तो उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य क्या था? जो गौतम ऋषि के पत्नी अहिल्या के रूप माधुर्य देख करके वो मई थे और उनसे मिलने के लिए और एक दिन क्या कि गौतम ऋषि ने किया कि स्नान करने के लिए चले गए गंगा में और गंगा में स्नान करके ये दोनों किया कि बस और गौतम ऋषि के रूप धारण करे। इंद्र गौतम ऋषि के रूप धारण कर, देवता लोग होते ना किसी रूप धारण करके आ जाते। इंद्र ने किया कि गौतम ऋषि के रूप धारण करके अहिल्या के शयन कक्ष में प्रवेश किया और बाहर चंद्र वो क्या बोले पहरेदार के रूप में रहने लगे। और इतने समय गौतम ऋषि किसी कारण से जो बाहर आए, क्या बोले बिना गंगा स्नान करके ही वापस आ गए। देखिए आश्चर्य, मेरे पत्नी की बाहर ये चंद्र क्यों खड़ी हुई है? कुछ संदेह हो गया है? और उन्होंने कि चंद्र को देखा, चंद्र को देखते ही पास में था वो अजिनासन समझते हो? डियर स्किन। और अजिनासन यानी वो डियर स्किन लेकर के चंद्र पे पिटाई कर दी है, चंद्र भाग गए। इसलिए अभी जो देखते हैं चंद्रमा जो काले धब्बा पड़ते हैं ना, इसलिए पुराण में वर्णन है गौतम ऋषि ने उसके मारा है। फिर जब उसके मारा वो डर, वो क्या बोले इंद्र डर गए। इंद्र जल्दी बाहर आ गया।
इंद्र जब बाहर आ गए और उनके पकड़ नहीं पाया, दुष्ट था इंद्र और भागे। तब उस समय गौतम ऋषि ने इंद्र के अभिशाप दे दिया, जब तुम्हारे सारे अंग में स्त्रियों के अंग हो जाए बस। अभी कहां जाए, वो छुप करके रहने लगे। सारे अंग में, पैर की नाखून से लेकर के सिर तक सारे अंग में क्या हो गया ऐसे बस। अभी क्या करें अभी जाएंगे सर्वलोक में, जा नहीं पा रहे देखने में क्या करें। तब उस समय बहुत स्तुति आदि की, अपनी क्षमा प्रार्थना आदि करने लगे। तब उस समय चलो उनकी क्षमा भी कर दिया, जाओ तुम्हारे सारे ये क्या होता है आंख हो जाए सारे। इसलिए इंद्र के एक नाम कहा जाता है क्या, सहस्र लोचन कहा जाता है। दो आंख तो ओरिजिन है ही है, और बाकी सब क्या हो गया आंख हो गई। इसलिए इंद्र के एक नाम कहा दिया सहस्र लोचन। मैं इसलिए कह रहा है कि ये देवता लोग भी काम क्रोध आदि के द्वारा मोहित सब बात चंद्र इंद्र आदि मनुष्य से ऊंचे होने से क्या होता है, किंतु सत्तर जो तमगुण से तो अतीत नहीं है। काम क्रोध के द्वारा मोहित। इस समस्त पुराण में अनेकों कथा है। इसलिए कहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं इस जगत में जो कुछ भी है सभी क्या है काल के अधीन, कालाधीन काल। और अप्राकृत जगत में जो कुछ सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे ग्रह आदि जो कुछ भी देखे सब काल के अतीत काल होता है। इतना ही समझना चाहिए, एक कालाधीन और एक काल अतीत। तो वहां पर जो सूर्य, वो सूर्य ये सूर्य नहीं है। इस जगत में सूर्य देख रहे ये सूर्य नहीं है। वो सूर्य कौन है, स्वयं भगवान है। कहां पर, गोलोक वृंदावन धाम। वो स्वयं कृष्ण ही है, अपने अचिंत्य शक्ति के द्वारा सूर्य के रूप धारण करके लीला संपादन आदि करते हैं। इसलिए ये कहें वहां पर काला ये जगत में मेरा इतना ही मैं आपको समझा रहा हूं। इस जगत में सब क्या है काल के अधीन है, और अपराधिक चित्त जगत में सब काल के अतीत काल कालातीत। तो बोले तो चंद्र सरोवर पे चंद्र है, वो भी कृष्ण है। मतलब चंद्र सरोवर पे जब रास हुआ तो वहाँ पे भी कृष्ण। ये जो लीला जो कर रहे हैं चंद्र सरोवर, ये भौम लीला करके तो अपराधिक चित्त जगत की लीला कर गोलोक वृंदावन। यहाँ पर जो राष्ट्र जो हम बताते हैं ये है इस धाम, इसको क्या कहा जाता है, प्रकट लीला। यहाँ पर जो लीला आदि हो रही है, यहाँ पर कुछ देवता लोग भी उसी प्रकार की करते रहते हैं। वो सब देवता आ नहीं पाते। उस दिन कहा था ना, देवता लोग कृष्ण की रासलीला में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दिव्य विमान गतयो अनुसन्नमाना। कृष्ण की वंशित ध्वनि सुनकर के सभी तो आ गए। कृष्ण रासलीला करने के पहले क्या की वंशित ध्वनि किया, तो उस रासलीला में कौन पहुंच गए, सारी गोपियां पहुंच गई थी। निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो, वो तो ब्रज गोपियां पहुंच गई। और उसे तो ध्वनि सुन करके देवता लोग आने के लिए प्रयास किया, किंतु आते आते क्या हो गए, मूर्छित हो गए। तो ये चंद्र के लिए जो मैंने कुछ दिन कहा था चंद्र सरोवर, ये चंद्र के एक कृष्ण ने एक विशेष कृपा की, सूर्य के नहीं चंद्र के। क्यों, इसमें दोष होते। सूर्य क्या करते हैं, सूर्य कठोर ताप देते हैं, और चंद्र क्या देते, शीतल देते हैं। और रात्रि काल में कृष्ण के साथ गोपियों के साथ मिलन होता है,
है न? चंद्रालोक, चंद्र की आलोक जब होता है माने चंद्र की रोशनी आने पर है न? तब रास होती है न? अंधकार में रास नहीं है। इसलिए चंद्रमा बोले चंद्रमा के इसलिए हमारे विश्वनाथ जी टीका में लिख रहे हैं ये चंद्रमा के लिए कृष्ण एक विशेष दे दिया, अधिकार दिया जिसका स्त्री भाव प्राप्त, किंतु कृष्ण के रास का दर्शन करने के लिए स्त्री भाव छोड़ करके रास का दर्शन नहीं होगा। आसान, इसलिए प्रकट लीला में जो करें चंद्र सरोवर जो कथा जो है वो प्रकट लीला की बात बता रहे हैं। पर चंद्र तो पुरुष है। हाँ? अरे ऊपर से पुरुष है किंतु से भाव क्या है? है? जैसे आप गुरुदेव को देख रहे हैं पुरुष रूप में देख रहे हैं किंतु ये अंतर्देह अंतर चिंतित तो भाव क्या है? स्त्री भाव। स्त्री भाव जब तक नहीं हो तो राष्ट्र में प्रवेश नहीं करेगा। चलो अभी इतना ही समझो बस, है? वो कैसे है नहीं है वो भजन करते करते तुम्हें उपलब्धि होगा। चलो यहाँ पर जो हम कर रहे हैं अपराकृत चित्त जगत में अर्थात अप्रकट गोलोक वृंदावन धाम है, वहां पर कोई देव देव के कोई प्रवेश अधिकार नहीं है, है? तथापि जो दिखाई पड़ते हैं वहां पर देवता आदि की कथा जो वर्णन है वो देवता कौन है? स्वयं कृष्ण ही एक एक रूप में देवता के रूप में ही विराजमान है। कहा कि अप्रकट गोलोक वृंदावन है और उसी लीला को कृष्ण जोगमाया के द्वारा इस धराधम में प्रकट कराते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद शिवधाम सह अवतरित माने अवतरण करते हैं। कहां से? गोलोक वृंदावन धाम से, अपने परिकर आदि के साथ। तो उस समय होता है कुछ अधिकारी जी की भी कृष्ण कृपा करके और लीला में ले लेते हैं, अनधिकार के नहीं, अधिकारी कुछ लीला सहायक लोग। जैसे कहते हैं ये चंद्र है, चंद्र कृष्ण की रासलीला आदि दर्शन करके क्या है उनके मूवमेंट भूल गए, स्थिर हो गए। तो आज यहाँ हे देव हे दामोदर विष्णु, विष्णु का जो व्यापनुति विष्णु, पहले मैंने कहा विष्णु शब्द जो होता है ऐश्वर्य भावात्मक होता है, ऐश्वर्य मूलक होता है, किंतु यहाँ पर विष्णु कहने से जो अत्यंत द्रुत गति से वेरी क्विकली he goes one copy to another copy, इसलिए ये विष्णु शब्द का है। नाम कहने के विष्णु शब्द कहने से सदा सर्वदा ये मत समझो ये ऐश्वर्य परक नाम नहीं है। विष्णु शब्द कहने से कहीं पर ऐश्वर्य परक नाम होता है और कहीं पर माधुर्य परक नाम होता है। इसलिए यहाँ पर विष्णु कहने पर रासलीला में कृष्ण एक गोपी से दूसरे गोपी के साथ जैसे द्रुत गति से वेरी क्विकली he goes one गोपी to another गोपी, इसलिए वहां पर विष्णु शब्द है। और व्यापनुति एक ही साथ में सब गोपियों के साथ विराजमान है। इसलिए कहते हैं हे देव हे दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभु दुख जलाधिमग्न। अहो आपने ऐसे किया कि ना अपने लीला आदि के द्वारा है हमें प्रसन्न करके सारे संसार के दुख के आप नाश कराते हैं। इसलिए कहते हैं प्रसिद्ध माने आप प्रसन्न हो जा प्रभु, और दुख जलाधिमग्न, इस संसार की दुख में हम डूब रहे हैं। संसार दुख जलदु पतितस्य, संसार दुख जलदु पतितस्य काममुक्तादि न प्रमुख करो। इसमें करे संसार भी दुख में सभी झुलस रहे हैं। इसके पास बैठो क्या बते, कोई सुखी है? सब दुखी है। दिल्ली के लड्डू जो खाया वो भी पछता, जो दिल्ली के लड्डू नहीं खाया वो भी पछता। जो शादी किया वो भी रो रही है और जो शादी नहीं किया वो भी रो रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं देखो आश्चर्य कैसे
हैं? शादी के समय जाते हैं ना, कैसे जाते हैं? घोड़े के बैठ पर चढ़ के जाते हैं, ब्रज में ये है ना। और बहुत ये बजा करके, गाना बजा करके, ढाक ढोल बजा करके नृत्य करते हुए जा रहे हैं। कितने आनंद है? जीवन में कभी तो घोड़े की पीठ पर चढ़े नहीं। और शादी के समय 2000 रुपये दे करके किराए में ले लिया, घोड़े के किराए में ले लिया और उस पर बैठ करके, और बहुत सुंदर ड्रेस पहन लिया। घर में छुआ है, मतलब क्या है? शरीर है, खाने की कुछ नहीं है। और शादी के समय कैसे ड्रेस सुंदर पहन ले, राजा महाराज की ड्रेस पहन ले, और बैठे का घोड़े के ऊपर। घर में तो बकरी भी नहीं है, घर में अरे बकरी तक भी नहीं है। और वो कहाँ बैठ गया? घोड़े पर बैठ गया अच्छी तरह से, और नाचे गाना गाते हुए ऐसे कर। क्यों? देश कैसे मूर्ख है, जानते नहीं है? इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, बोले घर में किसको लेकर गया, किसको लाने के लिए जा रहे घोड़े में बैठ करके नृत्य करते हुए? बोले बाघिनी को। बाघिनी समझते हो? शेरनी को, बाघिनी को लेने के जा रहे हैं, किंतु वो सोचते नहीं है। अच्छा, घर में बाघिनी को लेकर, बाघिनी समझते हो? फीमेल टाइगर, बाघिनी नहीं समझते हो? बाघ बाघिनी, बाघ माने टाइगर, और बाघिनी में फीमेल टाइगर। वो जा रहे कि शादी करने के लिए जा रहे, किसके लेकर? बाघिनी को लाने के लिए। और बाघिनी क्या करेगी? नहीं नहीं, वो तुलसीदास जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। बड़ा बुरा मत मानो, ये सत्य है। दिन में, रात में तुम्हारा खून चूस लेंगे, और दिन में पराठा बना के नहीं, उसमें तुलसीदास जी का पलक पलक पल पल में लोहू चूसे, तुम्हारे सारे खून को क्या करेगी? आज वो तुलसीदास की पैर है, आज मेरा वो किताब है ना, देखो वो नीचे जो किताब गाँव है, उसमें मैं लिख करके रखा था। और कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, भगवान मौका देता है घोड़े पे बैठ के भाग जा। इसलिए कह रहे, देखो इसमें तुलसीदास जी लिखे, दिन का डाकिनी रात का बागिनी, पलक पलक लोहू चूसे, दुनिया सब बावरा होकर घर घर में बागिनी पोसे। तुलसीदास जी कह रहे हैं, दिन का डकिनी रात का बकिनी, घोड़े में बैठ करके जा रहे हैं। दिन में क्या है? डाकिनी है? दिन का डाकिनी रात का बागिनी, पलक पलक लोहू चूसे चूसे, दुनिया में सब बावरा होकर घर घर में बागिनी पोसे। डाकिनी सकिनी छोड़े which चुड़ैल कहते ना, ये कहते हैं तुलसीदास जी कह रहे हैं, दिन का डकिनी रात का बागिनी, पलक पलक लोहू चूसे, और दुनिया में सब बावरा होकर घर घर में बागिनी पोसे। कैसे देखो, शादी करने के लिए जा रहे हैं, आहा कितना आनंद है, किंतु तो जानते नहीं हैं इसकी किसको ला रहे हैं। आनंद में आ जाएगा, फिर आने की शादी दूसरे को करे ना। विदा के समय क्या होते हैं? माँ और बेटी रोना शुरू कर देते हैं। जब शादी के बाद, दूसरी शादी के बाद क्या पलक में बैठते हैं ना, आज तो पलक ही नहीं है, इसलिए आप लोग ये पता ही नहीं है। विवाह के बाद पलक में बैठना है। देखा रामायण में, देखना सीता देवी कैसी रो रही है। अब तो कार में बैठते हैं, कार में बैठते हैं। अभी तो पहली कार में बैठ जाते हैं।
और रो रही है, माँ रो रही है, दोनों रो रही है, बेटी भी रो रही है और माँ भी रो रही है। रोया आपने कि नहीं? आजकल तो रोते थोड़ी है, रोने की क्या जरूरत है, तो आनंद हो रहा है रोते। तो रो रही है दोनों, माँ बेटी दोनों रो रही है। तो उनके दामाद कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं दामाद कह रहे हैं, अरे क्यों छोड़ो तो, समय होते जा रहे हैं, हम जाएंगे कब? तुम्हारी बेटी की तो छोड़ो, विदाई तो करो, विदा तो करो। और बेटी कह रही है मैया मुझे छोड़ कर, क्या जो रो रहे, दोनों ही रो रही है अभी। तो अब उसके दामाद कह रहे हैं, अरे चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी के मैं अच्छी से घर में रखूंगा, कोई कष्ट नहीं हो। दामाद कह रहे हैं, दामाद किसको कह रहे हैं? अपने सास के कह रहे हैं, क्या बोलते हैं, सासू माँ के कह रहे हैं, अरे चिंता मत करो, तुम्हारे बेटी के मैं घर में बिल्कुल राज रानी की भांति मैं, और कब तक रोते रहोगे? अच्छा चलो ऐसे बैठो, अच्छा तो दोनों जने। तो माँ कह रही है, देखो बेटी मैं कहती हूँ सुनो, आज से मेरा करना, मेरा रोना यहीं पर समाप्त हो गया, और कल से तुमका रोना चालू हो जाएगा। ये तुमको मैं शादी कर दे, तुम तो दूसरे घर में चले गए, मैं मेरा रोना यहीं पर शुरू समाप्त हो गया तुम्हारे लिए। और तुम क्या करोगे जब जब ससुराल में जाओगे और तुम्हारे रोना चालू है। पता है कि नहीं होता है? जाने से पता लगता है, इसलिए विदेश में तो अच्छा है। ना रोना धोना है, कुछ नहीं है। आई लव यू, कुछ दिन के बाद कहते हैं आई हेट यू, इसके बाद कहते हैं आई किल यू, और इसके बाद आई डिवोर्स यू। चलो हो गया। रोना धोना, रोना धोना की उधर कोई बात नहीं है, सब आराम से हो जाएगा। विदेश में इंग्लैंड अमेरिका में रोना धोना होता है? कोई रोता है क्या? रोना धोना की कोई बात नहीं है, रोने धोने की क्या जरूरत है? चलो बेकार आदमी सब है, छोड़ दो इसको, चलो दूसरे जाओ, दूसरे है। और आजकल तो और भी कहा दिया, लड़की लड़की में शादी और पुरुष पुरुष में शादी है। आज ये भी अच्छा है। इंडिया में चालू हो गया ना क्या? इंडिया में चालू हो गया, कैसे सब अद्भुत है। तो रोने धोने के क्या जरूरत रह गया? कैसे कैसे है? आजकल तो गुरुदेव ऐसा वीडियो पर बैठता है, लड़का ऐसे गोल घूमता है, वो लड़की बन जाता है। अच्छा, इसलिए दुख जलाब्धि मग्नम कृपा दृष्टि विष्टाति बतानुगृहान, ये सत्यव्रत मुनि करें, हे प्रभु ये संसार भी महासमुद्र में मैं डूब रहा हूं। ये वास्तव सत्य है, इस संसार में सभी दुखित है, सुखी कौन है? डूब रहा हूं सब। जिस प्रकार जहाज सिर्फ यदि महासमुद्र में डूब जाए और तब वो क्या करते हैं? वो केवल कुछ समय के लिए हाथ उठा करके रहते हैं, कहीं लाइफ बोट आ जाए उनके उठा ले, इतने तक। किंतु समुद्र के इतने बड़े बड़े लहरियां हैं, और वहां पर घड़ियाल भी है, क्रोकोडाइल, और क्या क्या रहता है? शार्क है, 5 लाख ऐसे क्या एक बार में खत्म। देखा नहीं यूट्यूब में? उनके मुंह में ऐसे काट रहा है, कौन बिल्कुल रक्षा करेंगे? ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं, दुख जलाब्धि मग्नम, ये संसार भी समुद्र में हम डूब रहे हैं। हे प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि कीजिए।
कृपा दृष्टि वृष्टि अति दीनम, मैं अति दीनहीन हूं, मेरे रूपी कृपा रूपी दृष्टि जनित वर्षा हमें ऊपर कीजिए। बताओ गृह नहीं सकते, मैं तो गृह में आसक्त हूं। अर्थात आप यह शरणागत जनों पर अनुग्रह कीजिए एवं मुझे साक्षात रूप में दर्शन दीजिए। ये सप्तव्रत मुनि यही प्रार्थना कर रहे हैं। इसी का कहा जाता है गोपी भाव, जो साक्षात रूप में है। मैंने इसलिए कहा था गोपियों की जो प्रेम, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को कहा जाता है क्या? उत्कंठा, साक्षात रूप में दर्शन, किसी शब्द के द्वारा नहीं, स्तव स्तुति आदि के द्वारा सपने में दर्शन, अथवा ऐसे नहीं कहते हम जैसे आपको मैं देख रहा हूं इसी प्रकार के साक्षात रूप में दर्शन है। इसलिए गोपियों की जो प्रेम, इस प्रेम को कहा जाता है उत्कंठामयी प्रेम कहा जाता है। ये प्रेम उत्पन्न होने के कैसे उत्पन्न हो, साक्षात रूप में कैसे दर्शन करें ना, ब्रजभाव भावित और साधुओं की कृपा होने से ही यह भाव प्राप्त होता है। क्या बोला? साधु कृपा से भाव प्राप्त होता है। ब्रजरसिक भावित साधु कहीं मिले कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियता यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लुल्लम मुल्लम जन्मकटी सुखिता लभ्यते। विशुद्ध साधु संग प्रदान करने वाले हमारे मनोभिष्ट पूर्ण करे। बस यहीं पर सप्तवृत्ति मुनि ये कह रहे हैं, ये साक्षात रूप में भगवान दर्शन कब होगा? जब ऐसे विशुद्ध भाव संपन्न ब्रजरसिक साधु के हम संग करें, तभी संभव है। ऐसे संभव नहीं है। साधन भजन करते करते अनर्थ निवृत्ति होने के बाद फिर स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि हो जाता है। फिर उसी प्रकार धीरे धीरे सत्संग आदि के द्वारा धीरे धीरे वह भाव हमारे हृदय में उदित हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी भी दर्शन कर नहीं पाए। यहाँ पर गोप कुमार की इसमें क्या बोले, बृहद भागवतामृत में गोप कुमार की भी कथा विचार कर रहे हैं। गोप कुमार साक्षात में मदन गोपाल को दर्शन किया। क्या सोचते हैं हम इस आंखों के द्वारा देख रहे हैं, इस आंखों के द्वारा भगवत दर्शन नहीं होता है। अपराकित चित्त चक्षु के द्वारा, आंखों के द्वारा भगवत दर्शन होता है। जब तक हमें अपराकित चित्त आंख नहीं हो तब हम लोग भगवान के दर्शन कर नहीं पाएंगे। तो अभी हमारे अधिकार के अनुसार हम क्या कर सकते नहीं, इसी आंखों के द्वारा भगवत विग्रह के हम दर्शन करते रहे। हमारे जितने भी इंद्रियां हैं, एकादश इंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, चक्षु चक्कर नासिका जिह्वा त्वचा बागपात पाणी, ये पंच इंद्रियों के द्वारा हम भगवान की सेवा आदि करें। यही करते करते वो समस्त इंद्रिय क्या होते हैं? तदात्म प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? तदात्म प्राप्त हो जाता है। तदात्म क्या है? जैसे लोहा कोई वस्तु को जला नहीं सकते, उस लोहे के यदि आग में डाल दिया जाए और आग की जो दाहिका शक्ति जो है वो लोहे में क्या है? कण कण में प्रवेश हो जाता है। तो उस समय वो लाल लाल जो लोहा जो है वो वस्तु के जला सकते हैं, जला देते हैं। जिस ठीक उसी प्रकार साधक भजन करते करते भगवान की कृपा से उनके सारे इंद्रिय क्या हो जाता है? तदात्मक हो जाता है। अपराकित बत हो जाता है। अपराकित नहीं होता है, वो क्या हो जाता है? अपराकित बत शब्द लगाया एज लाइक होता नहीं हो, किंतु ऐसे हो जाए तदात्म प्राप्त। उस तदात्म प्राप्त
प्रेम व इंद्रिय आदि के द्वारा, तब भगवान के शिव विग्रह दर्शन होता है? इसलिए जो गोप कुमार के बारे में कह रहे हैं, एक गोप कुमार पहले दर्शन जो कर रहे हैं, कहते हैं ये हमारे क्या है, तदात्मा इंद्रिय आदि के द्वारा। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे, देखो परम गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं पहले दर्शन आत्मा में होता है, वही मन में प्रतिबिंबित होता है, अर्थात श्री गुरु वैष्णव उनके ही भावों के पूर्ण रूप विग्रह के रूप में बाहर प्रदर्शित करते हैं। श्री गुरु वैष्णव की कृपा करके श्री कृष्ण की सेवावृत्ति का भी हमारे हृदय में रोपण करते हैं, जिससे श्रद्धा निष्ठा आसक्ति के रूप में वह बीज बढ़ता बढ़ता आगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है? ये गुरु पद्धति जो मंत्र जो है, ब्रह्मांड ब्रह्म को भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये भक्ति लता बीज क्या है, क्या बताए? कृष्ण सेवा वासना। जो मंत्र आदि जप करते हैं, ये मंत्र आदि जप की एक ही तात्पर्य है, कृष्ण की सेवा वासना हमारे हृदय में जागृत हो। इसलिए वही गुरु क्या करते हैं, शिष्य के हृदय में कृष्ण वासना रूप बीज को जो है वो देते हैं, शिष्य के हृदय में देते। कैसे? मंत्र आदि के द्वारा। और धीरे धीरे साधु संग भजन साधन आदि करते करते, इसलिए कहते हैं निरंतर ठीक ठीक रूप में साधु संग के अनुसार भजन करते करते धीरे धीरे पहले होता है अपने हृदय में इष्ट देव की स्फूर्ति होती है, और उसी स्फूर्ति होते देख करके वो साक्षात चैतन्य उसको मानते में साक्षात रूप में दर्शन कर रहा है। और फिर साधक इसी प्रकार धीरे धीरे जब प्रेम दशा में पहुंच जाता है, तो अब ये प्राकृतिक शरीर को छोड़ देते हैं। जैसे नारद ऋषि, नारद ऋषि ने क्या किया, भजन करते करते भगवान ने उनकी बिजली के भांति क्षणकाल के दर्शन दिया। नारद ऋषि अपने कान पे, भगवान के ऐसे सुंदर रूप दर्शन कर नारद ऋषि मूर्छित हो गए। और फिर नारद ऋषि भगवान का फिर मूर्छा जब भंग हुई, वही उसके स्मरण होने लगी। ऐसे सुंदर भगवान के रूप है, विष्णु के चतुर्भुज नारायण के रूप दर्शन इतने सुंदर। फिर भगवान के निकट कहने लगे, नारद ऋषि कहने लगे, नारद कहने, हे प्रभु आपके रूप मुझे दर्शन करा। तो उसमें आकाशवाणी हुई, हे नारद मेरे रूप के तुम्हारे इस शरीर में तुम्हें दर्शन नहीं होगा। तुम ये जब शरीर छोड़ करके, ये जो पांचभौतिक तुम्हारी ये शरीर है, पांचभौतिक समझते, ये पांचभौतिक शरीर छोड़ करके जब दिव्य तुम्हारे अलौकिक आत्मा शरीर में जब वैकुंठ में जब आओगे, तब तुम्हें दर्शन होगा। तब नारद ऋषि क्या कि बहुत दुखित थे, समय के लिए प्रतीक्षा करने लगे। नारद ऋषि अपने जीवन कहीं नहीं व्यासदेव के सुनाया, ये व्यासदेव सुनो। तो मैंने क्या कि मैं सोचा संत ये क्या बोले, लोकालय में नहीं रहेंगे, जंगल में वनस्तु सत्य को वास ये कसाय हो जाता है। तो इसके बाद मैं चिंतन करके नाम करते करते प्रभु के स्मरण करते करते जब मेरा समय आ गया, तब मैंने इस शरीर को छोड़ दिया, पंचवती शरीर को अपतत्त पंचवती शरीरम। मैंने ये पंचवती शरीर को छोड़ करके दिव्य अपराकृत शरीर प्राप्त करके गुरु के वृंदावन में वैकुंठ में गए। तब भगवान विष्णु के दर्शन। क्योंकि भगवत राज्य में जाने के लिए, वैकुंठ आदि जगत में जाने के लिए इस शरीर में जा नहीं सकते आप, इस शरीर को त्याग देना पड़ता है। इस शरीर को छोड़ करके फिर तुम्हारे हृदय में जो दिव्य शरीर जो अपराकृत शरीर है,
उस शरीर में जाना पड़ता है। कसाई क्या है गुरु? हैं? कसाई कसाई जो है इस संसार की जो सत्वरज तमोगुण के कोई भाव रह जाता है, वो भाव जब विनष्ट नहीं हो तब तक तुम इस शरीर नहीं छोड़ सकते, ना जा सकते हो। सत्वरज तमोगुण रह जाता है। यहां तो भी रजगुण तमोगुण तो चला जाता है, लेकिन सत्वगुण भी रहता है। वो सत्वगुण जब तक नहीं नष्ट नहीं तब भी नहीं जा सकते हो आप। हमारे शरीर में तीनों गुणों के है, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण है। किंतु तीनों गुणातीत जब नहीं हो जाए, कंप्लीटली बियॉन्ड गुण, सत्य गुण से अतीत होना चाहिए। तम गुण जावे सत्य गुण पावे, वही भी कृष्णदास तो हो जाएंगे। किंतु जब तक ये सत्य भी जब नष्ट नहीं हो जाए तब तक आप पहुंच नहीं सकते। ये सत्य गुण पर तब होगा जब ये शरीर त्याग देगा, और उस समय उनके क्या शरीर प्राप्त हो जाता है? अप्राकृत शरीर प्राप्त हो जाता है। तुम्हारे पास जो शरीर है तुम्हारे पास है, अच्छा वो पोटेंशियल के रूप में है। अच्छा जैसे आप लोग देखे ना, कोई छोटा फल जो है, कुमड़ा देखा, काशी फल है। अच्छा काशी फल आ जाता है, पहले क्या होता है? काशी फल निकालता है, उसके पीछे क्या रहता है? फूल रहता है। फिर वो फूल विकसित होता है, तो उसके द्वारा फिर धीरे धीरे फूल क्या हो जाता है? वो झड़ जाता है। देखा काशी फल देखा? उसके देखना पीछे वो फूल झड़ जाता है, किंतु उसके सामने उसके लिए जब फूल झड़ जाता है, देखना उसके पीछे की तरफ जो है वो एक दाग रहता है, मार्क स्ट्रेस रहता है। कि फूल तो चला गया, किंतु पीछे का क्या है, क्या चीज अभी तुम्हारे कोई फूल, ये भी एक कसाई है, उसका कुछ रह गया, कुछ रह जाता है। किंतु ये जब संपूर्ण विनष्ट हो जाता है तब जो है चित्त शरीर प्राप्त करके हमको लोग वृंदावन में जा सकते हैं, वैकुंठ जगत में जा सकते। जाने की तरीका सत्य गुण, जब तक ये गुण जब गुणातीत नहीं हो रहे, यू हैव टू बियॉन्ड गुण। जब तक गुणातीत नहीं हो रहे तब तक इस संसार में वो बढ़ते जाएगा। इसको समझना चाहिए और फिर यही तो भजन साधन तो सिखा देते हैं। भजन साधन करते करते कैसे हम गुणातीत हो जाए, हाउ टू बियॉन्ड ऑफ 3 गुणों ऑफ माया। और उस समय जब हो जाए तब धीरे धीरे भगवान की इच्छा से हमारे हृदय में जो पोटेंशियल के रूप में जो शरीर है, जिसका चित्त शरीर है, वो चित्त शरीर प्रकाशित होता है, और वो चित्त शरीर के द्वारा भगवत धाम में और भगवान के दर्शन होते हैं। ये सब तो विधि है, शास्त्र ऐसे थोड़ी चले जाए। अच्छा चलो अभी चलते हैं। गुरु प्रेमानंद जी। जय